फिलहाल केंद्र सरकार और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि तीनों कानून वापस नहीं लिए गए हैं और आज 8वें दौर की इस बातचीत में एमएसपी को लेकर के क्या फैसला लिया गया, इस पर अभी जानने का प्रयास करेंगे कुछ किसान नेता जिनसे हमारी बातचीत होती है। गल तो हुई नहीं, रवैये नूं कंटैक्ट तो सरकार दा बिल्कुल पिछला कोई रास्ता नहीं कड्डांगे, खेती दे कानून वापस ले जाण। देखो जी सर क्या बात है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ तो ना कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। मैं भारत के किसानों मजदूरों नूं पंजाबियों नूं कहना चाहना भी सानूं हौसला करके संघर्ष करना पैना, इसदी तैयारी करिए। बिल जिहड़े रद्द करने सी उन्हां नूं लैके की जवाब की हैगा सरकार दा? बिल्कुल सरकार बिल वापस लेने वाले मनसा ते बिल्कुल तैयार नहीं, पूरी तो अड़किया ते अगलियां मीटिंगां भी कोई सानूं बहुत आस नहीं है। एमएसपी को लेकर के क्या कहा गया? खाली उम्मीद तो भी तुहानूं लगदा नहीं भी हैगा? ना ना सरकार दी नीति तो नहीं लगता, सिर्फ टाल रही है सरकार। एमएसपी नूं लैके जिहड़ा कहंदे सी प्रधानमंत्री को लिखा देंगे, ना जी वो झूठ बोलते ने, कुछ इहो जी गल नहीं है। सो किसानों की जिहड़ी अज दी मीटिंग है 4 जनवरी की नतीजा रही है कि कानून रद्द करने को लेकर के क्या बातचीत हुई? सभी बातों का एक ही जवाब है भी सरकार मीटिंग फेल हो चुकी है। सरकार किसी कानून को वापस नहीं लेना चाहती, ना ही उनकी आगे की नीति है। एमएसपी को लेकर क्या कहा गया? एमएसपी पे कोई डिस्कस नहीं हुआ। एमएसपी पे सरकार का भी रुख वही है जो पुराना था। हाल सरकार और किसानों के बीच की ये बैठक पूरी तरह से अभी खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि आज की बातचीत में फिलहाल कुछ भी निकल करके नहीं आया और एमएसपी पर कुछ कहना उन्होंने नहीं समझा और कानून रद्द करने पर उनके अभी कोई भी विचार नहीं। तो यहाँ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह किसान संघर्ष कर रहा है अलग अलग बॉर्डर पर और आज केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत में ये उनका किस तरह का रुख है जो सामने आया। सभी को ये उम्मीद थी कि जिस तरह किसान संघर्ष कर रहे हैं आज की ये बातचीत कुछ ना कुछ नया लेकर के आएगी, लेकिन फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर जो किसान आए हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि केंद्र सरकार ने कानून रद्द करने पर अपनी सहमति नहीं जताई है और एमएसपी पर कोई भी बात नहीं हुई। तो यहाँ पर लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल बूंदाबांदी में आखिर क्या होगा, आगे का इनका एजेंडा क्या है, किस तरह से और आंदोलन ये लोग जारी रखेंगे, इस पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बातचीत हुई आपकी? कहना तो ये चाहुंदे असीं कि अज जिहड़ी मीटिंग केंद्र सरकार ने बुलाई सी वो मीटिंग का जो छिट्टा है वो यही निकलदा है कि मीटिंग सद ली, पर जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल साफ आपां नूं दिखाई दिंदा है कि उन्हां दा रवैया हाले कानूनां नूं खेती नाल संबंधित जिहड़े 3 काले कानून ने रद्द करन वाला नहीं है ते नाल दी नाल एमएसपी वाला जिहड़ा मसला है उहनूं हल करन वाला नहीं। ते सानूं ये अंदोलन है जिहड़ा ये होर तिखा करना पऊगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। अच्छा, जिस तरह से अब आप लोगों का आंदोलन पहले से चला आ रहा है, मुश्किल वक्त है, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कठिन समय में अब आप लोग कैसे आगे, क्या एजेंडा है आप लोगों का? आपका साडा जिहड़ा एजेंडा है ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 26 जनवरी को आप लोग ट्रैक्टर रैली निकाल, क्या अभी वो लोग आगे शामिल रहेंगे? जैसे 2 दिन से बारिश हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल तापमान बहुत ज्यादा गिर रहा है, बिल्कुल ये लड़ाई आप कैसे आसान बनाएंगे किसानों के लिए और केंद्र सरकार को अपना संदेश प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। मंडियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बने, भारत में मंडियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बने, आपने इस पर बात रखी? रही है, कोई फायदा नहीं। ਦੇਖੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ APMC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ C2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਹਿ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ क्यों ना करना पड़े। तो PM मोदी पूरी तरह से अपनी अड़ियल रवैये पर हैं, उन्होंने कानून रद्द करने नहीं अड़ियल रवैया तो ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵ ਆਪਣੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਅਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ नहीं है। संत महात्माओं की ये धरती है और प्रशासन जिस तरह से किसानों के साथ उग्र रूप दिखाता रहा है, तो आप लोग शांति का संदेश कैसे प्रोवाइड करेंगे? देखो मुलाजिम ने ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਭਰਾ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਦੇ ਅੜੀਅਲ। किसानों का ये धरना प्रदर्शन पहले से ज़्यादा तेज होने जा रहा है, जैसे कि केंद्र सरकार ने आज कानून रद्द करने से फिलहाल इनकार कर दिया है और MSP पर भी कोई सटीक बातचीत नहीं हुई है। कोई बेनतीजा साबित भी कह सकते हैं इस बातचीत को भी, लेकिन किसानों की ओर से ये फैसला लिया जा रहा है कि इस आंदोलन को ये पहले से ज़्यादा बड़ा करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मौजूद और भी मेहमानों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और क्या है ज़मीनी हकीकत हुआ अब तक, सीधे कंधा आपके समझ से। आज केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, क्या रहा?
क्या था सरकार का रवैया क्या था? आज के मीटिंग में किसान संगठनों ने एक ही बात को बार बार दोहराया कि रिपील के अलावा और कुछ मंजूर नहीं है हमको। तो सरकार ने लगता है अंदर बहुत कुछ बातचीत चली है। जब हम लोग मीटिंग हॉल में बैठे थे बहुत देर तक मंत्री लोग बाहर गए थे और शायद सरकार में या पीएमओ में बातचीत चल रही थी उनकी। वापस आने के बाद उन्होंने कहा और कंसल्टेशंस करेंगे और 8 तारीख को कुछ निर्णय बताएंगे। थैंक यू। तो यहाँ बातचीत का दौर जारी है और लोगों से। आपका नाम? आज की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही और सरकार ने अब दोबारा से 8 तारीख को फिर बातचीत के लिए बुलाया है। तो 8 तारीख को दोबारा से बैठक होगी। हमने साफ तौर पे सरकार को कह दिया है कि अगर 26 तारीख से पहले सरकार ये फैसला कर लेती है, कानूनों को निरस्त कर देती है तो ठीक है, वरना 26 तारीख को देश के लाखों किसान दिल्ली के अंदर कूच करेंगे। जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं वो सब लोग जो है दिल्ली के अंदर कूच करेंगे और दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च होगा। एमएसपी को लेकर आप लोगों की क्या बातचीत? एमएसपी को लेकर आप लोगों की क्या बातचीत हुई? एमएसपी को लेकर सरकार बातचीत कर रही थी। हमने मना कर दिया कि जो 3 कानून है इनको निरस्त करो, इसी के साथ एमएसपी की बात करेंगे। अकेले एमएसपी के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। सारी बात होगी इकट्ठी होगी, अलग अलग से नहीं होगी। बाकी सकारात्मक ही क्या था उनका माहौल क्या था? बातचीत का माहौल क्या था? सरकार प्रेशर में है किसानों के आंदोलन के, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घराने हैं उनसे जो है थोड़ा सा दबाव में उनके भी है, इसलिए सरकार जो है वो मानने में हिचकिचाहट कर रही है। लेकिन सरकार को ये किसानों की जो बात है ये माननी पड़ेगी। 26 तारीख को अगर नहीं मानती है तो 26 तारीख को देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपना मैसेज कैसे स्प्रेड करेंगे जब एक तरफ प्रशासन आपके ऊपर लाठी डंडे बरसा रही है, आंसू गैस की गोले छोड़ रही है? प्रशासन का उग्र रूप है, कड़ा रूप है आप लोगों की तरफ। हमने हमेशा इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया है और ये आज भी लोगों से, जनता से अपील है, देश के किसानों से, नौजवानों से कि इस आंदोलन को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही चलाना है। हमारा मकसद कोई तोड़फोड़ करना, कोई हिंसक घटना करना नहीं है। हमारा मकसद है इस देश को जो गुलाम होने जा रहा है इसको गुलाम होने से बचाना हमारा मकसद है। इसलिए ये आंदोलन जो है लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है कहीं ना कहीं कई बार इस तरीके से जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो उनको रास्ते में रोकने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी के बौछारें फेंकी जा रही है। ये सरकार जो इस तरीके की घटना कर रही है उनकी हम निंदा करते हैं। ये देश जो है इन चंद लोगों का नहीं है, ये देश इस देश की जनता का है। ये देश उन लोगों का है जिन्होंने अपनी शहादतें देके इस देश को आज़ाद करवाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, पता नहीं कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है। ये देश उनका है, ये अडानी, अंबानी, अमित शाह या मोदी का, इनके बाप दादाओं का नहीं है। तो इस देश की जनता की बात इस सरकार को सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। हमें पूर्ण विश्वास है इस आंदोलन की जीत होगी, इस देश की जीत होगी, इस देश के किसानों की जीत होगी और आखिर में सरकार को घुटने टेक के किसानों की बात माननी पड़ेगी। आपका आगे एजेंडा क्या है? किस तरह से आप आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं? इस संघर्ष को और ज्यादा तेज करेंगे। 6 तारीख से केएमपी के ऊपर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और 7 तारीख से लेके 20 जनवरी तक लगातार पूरे देश के अंदर जो है बड़ी किसानों की रैलियां हैं, प्रचार किया जाएगा, वहाँ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। एनडीए के घटक दल है उनके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, नेताओं का जो है बहिष्कार किया जाएगा, जियो का और इनके जो अडानी के, अंबानी के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट किया जाएगा। पूरे देश के अंदर इस संघर्ष को ज्यादा तेज किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार के साथ आज की बातचीत बेनतीजा रही। हाँ बिल्कुल, आज की जो बातचीत है बेनतीजा रही है। 8 तारीख को दोबारा से बैठक होगी। हम बैठक जो है वो बार बार सरकार बुला रही है और हम जब भी सरकार ने बातचीत के लिए कहा है हम हमेशा तैयार रहे हैं, क्योंकि बातचीत से ही समस्या हल होगी ये हम भी जानते हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो 26 तारीख को दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, वो हमारी मजबूरी होगी। केंद्र सरकार के और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच की आज की बातचीत पूरी तरह से निष्फल साबित हुई है। एक बार फिर से 8 तारीख में बातचीत होनी है। आज किसान दल के नेताओं की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तीनों कानून रद्द करने पर बातचीत नहीं होती है तो बातचीत में एमएसपी को भी हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर बात होगी तो सब इकट्ठा होगी। 2 मांगे हैं, दोनों को ही साथ
एक साथ मांगा जाएगा। सर, आज की बातचीत में क्या क्या निकल करके आया, क्या प्रभाव रहा सरकार पर? देखो, आज की जो मीटिंग थी बिल्कुल बेसिटा निकली। कोई सरकार का आज इरादा नहीं सी, सिर्फ सानू बुला के सानू एवें ही गोलियां दिंदे रहे इधर उधर, कोई फायदा नहीं होया। सानू कहंदे आ भी सोध करा लो, सोध असीं नहीं मानते, जिन्ना चਿਰ रद्द नहीं करते उतना चਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ नहीं हटना। अब आगे आपका एजेंडा क्या होगा, किस तरह से आप लोग आंदोलन में तेजी लाने वाले हैं? हम लोग कल मीटिंग करना है संयुक्त मोर्चे की, और उसके बाद में नवी रूपरेखा को तैयार करेंगे। उसके बाद में 26 जनवरी को फ्लैग मार्च करेंगे। ऐसे नमे रूपरेखा हम लोग भी तैयार करेंगे। शांतमय ढंग से हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं। 2 महीने हम लोग पंजाब में किया, उसके बाद में 38-40 दिन जहाँ बैठे नहीं हो गया। अगर सरकार जान करके किसानों को भड़का रही है, जान के सरकार खराब कर रही है। किसानों ते कल लाठीचार्ज किया, अथरू गैस के गोले छड्डे, पानी दी पछाड़ां मारिया गईयां, इस करके कि जान के सरकार भड़काउंदी आ कि माहौल खराब होवे। असीं चाहुंदे कि शांतमय रवे, पर सरकार जिहड़ी आ ਉਹ ਗੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ। व्यापारी वर्ग और क्या जो राजनीतिक गुट हैं, ये धरती क्या सिर्फ उन्हीं की है? अब कृषक कहाँ जाएगा? क्या किसी और ग्रह पर जाके बसने की तैयारी करेगा? और जनता देखो, हालात तो जो ऐसे ही पैदा कर ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ 12 ਪੜ੍ਹਦਾ, +2 ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਕਾਂਡ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣ। मंडी में हर बार फसल के दाम को लेकर के सवाल बने रहते हैं जी। तो अब जब कानून भी यहाँ पर इस तरह के बन जाएंगे तो फिर आखिर एक आम आदमी की प्लेट और उसका पेट कैसे भरेगा? इसी बात के लिए तो हम लोग इधर इस बात करके इतने बैठे हैं। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सोचना चाहिए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। तो आप किस राज्य से हैं? मैं दबाबा किसान संघर्ष कमेटी प्रधान पंजाब जलंधर। तो जालंधर से आप हमारे साथ हैं और अभी हमने जानने का प्रयास करा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अब आगे और क्या नीतियाँ होंगी, क्या एजेंडे होंगे, जब केंद्र सरकार लगातार हर दौर में बातचीत में एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही है कि हर बार अगली फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर हम इस पे बैठ कर के बातचीत करेंगे। तो हर बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और आपको बता दें कि हर बार नई तारीख की तैयारी में अन्नदाता किसान अपने घर परिवारों से दूर संघर्ष कर रहा है। संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। संघर्ष तब भी था जब कंपनी सरकार का यहाँ पर शासन था, और संघर्ष आज भी है जब यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। आखिर अपनी ही सीमाओं के अंदर, अपनी ही इस भूमि पर, अपनी ही इस जन्मभूमि पर जनता कब तक अपने अधिकारों की लड़ाई इस तरह लड़ती रहेगी, और केंद्र सरकार हर बार इनको नज़रअंदाज करती रहेगी। एक बार फिर एक नया रुख, एक नया आयाम किसान आंदोलन का और केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा की इस बातचीत का। फिलहाल विज्ञान भवन से मैं अस्मा, वीकेंड टैब के लिए दीजिए इजाज़त।